Hello everyone, good evening to all of you. Welcome to my channel Learn English with Panda sir. Okay dear student, how are you? I hope so that you will be fine. है ना? आप घर पर बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे और आशा करता हूँ कि सारे सब्जेक्ट को जो है आप प्रॉपर आप समय दे रहे होंगे. बट डोंट टेक स्ट्रेस, आई एम हियर. तो जो कुछ भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे पोस्ट कर देंगे, कमेंट कर देंगे, तो उसको मैं पढ़ करके मेरे से अगर जो चीज बनता होगा मैं आपको कमेंट के माध्यम से या पूरे वीडियोस के माध्यम से फिर से मैं कुछ जो डाउट सेशन जो है वो मैं आपको क्लियर करा दूंगा. जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट वीडियोस में कल हम देखे थे कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट हम कैसे बनाते हैं. तो फॉर्मेट तो हमको पता चल गया है. आज हम बताएंगे कि फॉर्मल लेटर में क्या क्या कंटेंट होते हैं, है ना. कि जैसा कि कल हमने एक क्वेश्चन देखा था कि यू आर अंकित गुप्ता रिसाइडिंग एट 156 बी सेक्टर बी न्यू दिल्ली. Write a letter to your district collector uh, imposing ban on the use of the loudspeaker. ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन जो है आपको लास्ट वीडियोस में वो आपको दिख जाएगा. तो अगर इसको आपको सॉल्व करना होगा आज की वीडियो में आप इसको पूरी से अच्छे से देखिए. अगर आपको सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन देखना होगा, तो लास्ट वीडियो में जाकर के वो क्वेश्चन देख लेंगे. तो बिना कुछ देरी किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है. यू आर अंकित गुप्ता रिसाइडिंग एट 156 बी सेक्टर बी न्यू दिल्ली. राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट फॉर इम्पोजिंग बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर. कि आपका नाम एक अंकित गुप्ता है और आपको एक कलेक्टर को एक फॉर्मल लेटर लिखनी है. क्या का एक लेटर लिखनी है? फॉर्मल लेटर. किस विषय पर लिखनी है? बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर. जैसा कि हम कल की वीडियो में हम देखे थे कि फॉर्मेट हमारा कैसा होता है. सबसे पहले हमारा सेंडर एड्रेस होता है. तो मैंने जैसे क्वेश्चन मैंने कहा है ना, लास्ट वीडियो में आपको वो आपको दिख भी जाएगा. सेंडर एड्रेस में आप क्या लिखेंगे? 156 बी सेक्टर बी न्यू दिल्ली. ये हमारा सेंडर एड्रेस होगा. करेक्ट, गॉट इट. उसके बाद आप क्या करेंगे? एक लाइन आप यहाँ पे छोड़ देंगे. क्या करेंगे? एक लाइन आप यहाँ पे छोड़ देंगे. उसके बाद क्या आएगा? डेट आएगा. क्वेश्चन में हमको डेट तो नहीं दिया गया है. डेट आप अपने सुविधा के अनुसार से अपने मन मर्जी से आप डेट यहाँ पे लिख सकते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा है 20 मार्च 2025. पूरा कंप्लीट आप डेट लिखेंगे, आधा अधूरा काम नहीं करेंगे. ऐसा बिल्कुल भी आप डेट नहीं लिखेंगे इस तरीके से. ये आपका रॉन्ग है, ये आपका रॉन्ग है. ऐसा आप बिल्कुल भी डेट नहीं लिखेंगे. गॉट इट. उसके बाद फिर से आप एक यहाँ पे एक लाइन छोड़ दीजिए और एक लाइन छोड़ने के बाद जो रिसीवर जो एड्रेस जो है, रिसीव यहाँ पे कौन कर रहा है? यानी कि आप पत्र किसको लिख रहे हो, लेटर किसको लिख रहे हो? कलेक्टर को. तो कलेक्टर रिसीव करेगा. तो कलेक्टर तो क्या है यहाँ पे? द कलेक्टर इंदौर. करेक्ट. तो जगह का नाम नहीं दिया है तो कलेक्टर कहीं का भी है या फिर आप किसी भी देश के किसी भी कोने का भी आप यहाँ नाम मेंशन कर सकते हो. मैंने यहाँ पे इंदौर मेंशन कर दिया है. गॉट इट. उसके बाद जो है सबसे पहले हो गया आपका सेंडर एड्रेस हो गया, डेट हो गया और यहाँ पे आपका रिसीवर एड्रेस हो गया. सेंडर एड्रेस क्या है? 156/B सेक्टर बी न्यू दिल्ली. ठीक है, एक लाइन छोड़ दिए. उसके बाद आता है डेट. डेट मैंने क्या लिखा है? 20 मार्च 2025, है ना. उसके बाद फिर से मैंने एक लाइन छोड़ दिया और एक लाइन छोड़ने के बाद जो है मैंने यहाँ पे मेंशन करा है क्योंकि हम लेटर किसको लिख रहे हैं? कलेक्टर को लिख रहे हैं. तो कलेक्टर के मैंने यहाँ पे द कलेक्टर इंदौर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, जो कि क्या है? रिसीवर एड्रेस है. फिर बारी आती है आपकी सब्जेक्ट की बारी आती है. तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा, मैंने यहाँ पे लिखा है रिगार्डिंग बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर. गॉट इट. सब्जेक्ट लिखना ना भूलें, सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. अगर आप सब्जेक्ट अगर नहीं लिखते हैं तो उस लेटर का कोई मतलब नहीं होगा, है ना. तो और नंबर भी कटने के चांस रहते हैं. डियर चिल्ड्रन, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस सब में आपका 1/2 यानी कि हाफ मार्क्स आपको नंबर मिलने वाले हैं. अगर आप यहाँ तक भी लिख ले रहे हैं तो हाफ मार्क्स यहाँ पे स्टेप मार्किंग होती है. ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है. आप आराम से ये 6 मार्कर अगर क्वेश्चन है ये, है ना, 6 मार्कर 5 मार्कर क्वेश्चन में अगर आता है तो आप आराम से, ठीक है, 6 आप नहीं ला सकते या फिर नहीं हो अगर हमसे हो पाता तो 4-3 में हमारा काम हो सकता है यहाँ पे. तो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सब्जेक्ट क्या है हमारा? रिगार्डिंग बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर. ओके. फिर उसके बाद आता है सॉलिटेशन आता है. सॉलिटेशन में जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे रेस्पेक्टेड सर यहाँ पे मेंशन अपने को नहीं करना है. क्या करना है? डियर सर लिखना है. गॉट इट. यहाँ तक हमारा काम हो गया होगा. ठीक. उसके बाद आता है हमारा लेटर, हाँ, बॉडी ऑफ द लेटर आता है. ठीक है, ये हमारा जो मैंने जो कहा था कि कल के वीडियोस में कि कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ आपको यहाँ पे लिखना होगा, है ना.
तो स्टार्ट आप कैसे करेंगे, यहाँ से स्टार्ट मैंने यहाँ से इस फॉर्मेट में मैंने लिखा है, क्या लिखा है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ काइंड अटेंशन टूवर्ड्स, है ना, ये यहाँ तक आपको ये लाइन आपको रख लीजिए, आई वुड लाइक टू ड्रॉ काइंड अटेंशन टूवर्ड्स, ये जो लाइन जो है यहाँ तक हाफ लाइन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ काइंड अटेंशन टूवर्ड्स, खत्म हो गया कहानी। आपको कभी भी कोई भी लेटर अगर लिखनी है तो आपको यहां से आपको मेंशन करना होगा, आई वुड लाइक टू ड्रॉ काइंड अटेंशन टूवर्ड्स, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे, न्यूजेंस कॉस्ड बाय यूज ऑफ लाउड स्पीकर, है ना, तो जो हमारा जो इशू जो है, जो प्रॉब्लम जो है, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है यहाँ पे टूवर्ड्स, है ना, क्या टेंशन हम दिलाना चाहते हैं, है ना, क्या ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कलेक्टर महोदय जी का, कि जो नॉइस जो प्रॉब्लम जो हो रहा है, क्या नॉइस प्रॉब्लम हो रहा है लाउड स्पीकर के माध्यम से, वो प्रॉब्लम यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। आप यहाँ से भी आप ले सकते थे, सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ ना, बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर का प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि वहां से बहुत ज्यादा साउंड आती है, इस वजह से यहाँ पे क्या है, न्यूजेंस लिखा हुआ है, तो आप नॉइज भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, न्यूजेंस कॉस्ड बाय यूज ऑफ लाउड स्पीकर, गॉट इट। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, थोड़े से बारे में आप अपने बारे में परिचय भी देंगे, परिचय कैसे देंगे, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th और 12th जो भी है, माई बोर्ड एग्जाम इज गोइंग ऑन, दिस इज वेरी वैल्यूएबल टाइम फॉर मी, या फिर आप अस भी लिख सकते हैं, दिस इज वेरी वैल्यूएबल टाइम फॉर मी, बट सम पीपल डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, है ना, आप अपने परिचय में बोल रहे हैं कि आप एक 10वीं कक्षा की छात्रा है और आपका जो बोर्ड एग्जाम जो है वो बहुत ही नजदीक है या हो रही है, ठीक है, और क्या हो रहा है कि और वो आप बता रहे हैं कि टाइम जो है बहुत ही वैल्यूएबल है, सभी के लिए वैल्यूएबल है, परंतु कुछ ऐसे लोग जो हैं जो टाइम को जो उनके लिए टाइम का कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है, बट सम पीपल डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, और वो लोग जो है जो टाइम को नहीं समझ रहे वो क्या कर रहे हैं, दे यूज लाउड स्पीकर्स इन हाई पिच, है ना, बहुत तेज साउंड में वो लोग क्या कर रहे हैं, आप लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, ठीक है, तो उससे हो क्या रहा है, बिकॉज ऑफ इट, है ना, इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ इट माने कि इसकी वजह से आई एम गेटिंग डिस्टर्ब, है ना, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि एग्जाम भी चल रहा है, एग्जाम में पढ़ाई में एग्जाम के साथ साथ क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी रहता है, तो थोड़ी सी आवाज में हमको जब हम कमरे में आती है या आवाज जब गूंजती है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो लाउड स्पीकर साउंड तो बहुत तेज होती है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि आई एम गेटिंग डिस्टर्ब, तो जैसे कल की वीडियो मैंने बताया था कि फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या बताएंगे, थोड़ा सा अपना परिचय भी बताएंगे और थोड़ा सा आप क्या करेंगे, थोड़ा रीजन भी देंगे कि आप जो प्रॉब्लम जो है कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है और आपको अपना इंट्रो भी देना है, ठीक है, तो इंट्रो में क्या है कि आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, माय बोर्ड एग्जाम इज गोइंग ऑन, दिस इज वेरी वैल्यूएबल टाइम फॉर मी, बट सम पीपल डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, बस बात खत्म होगी, है ना, और कुछ लोग जो है लाउड स्पीकर को बजाए पड़े हैं या बजाए जा रहे हैं, उनको टाइम का वैल्यू उनको पता नहीं है, और जिसके माध्यम से ज्यादा साउंड होने की वजह से आई एम गेटिंग डिस्टर्ब, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, पैराग्राफ चेंज में क्या करेंगे आप, देयरफॉर, यहाँ पे ये वाली लाइन, therefore I request to you take strict action against those who are found guilty, है ना, तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किससे, कलेक्टर महोदय से, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, टेक नेसेसरी एक्शन, है ना, जो कोई भी लाउड स्पीकर बजा रहा है उसके ऊपर आप एक कठोर एक क्या बोलते हैं, एक जो प्रॉब्लम जो है, मैंने जो वहां पे प्रॉब्लम जो चल रही है उसको क्या करके फाइंड आउट करके उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, जो भी इसका दोषी है ना, उसको उसके ऊपर आप एक कठोर कार्यवाही करें, ऐसा आप यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो क्या बोल रहा है, आई शैल बी थैंकफुल टू यू, है ना, और मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन देना चाहता हूँ या धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ बोल के आपको यहाँ पे क्लोज करना है, गॉट इट, समझ में आया। तो पहला पैराग्राफ में आप अपना इंट्रो भी देना है, आपको प्रॉब्लम भी बतानी है आपको वहां पे। सेकंड पैराग्राफ में आप क्या करेंगे कि आपको उसको सॉल्यूशन और आपको कंक्लूजन भी देना है। तो सॉल्यूशन क्या है कि जो लाउड स्पीकर जो बजा रहे हैं, जो साउंड सिस्टम जो बजा रहे हैं, उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक नेसेसरी एक्शन टेकन लिया जाए, है ना, एक्शन लिया जाए ताकि वो लोग क्या है लाउड स्पीकर ना बजाएं। अगर ऐसा होने से क्या है, आई शैल बी थैंकफुल टू यू, है ना, और तो ऐसा आप कर देंगे तो मैं आपको बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ ये। फिर उसके बाद आता है आप क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू, ये आपका
उसके बाद क्या है, ये आप यहाँ पे आपने कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने के बाद जो है एक लाइन छोड़ देंगे और लास्ट में आप लिखेंगे थैंकिंग यू, और थैंकिंग यू के बाद आप लिखेंगे योर फेथफुली, है ना, योर ओबिडेंटली नहीं लिखना है, योर फेथफुली लिखना है। और फेथफुली के बाद जैसे कि क्वेश्चन में है अंकित गुप्ता, तो आप यहाँ पे नेम की जगह आप क्या मेंशन कर सकते हैं, अंकित गुप्ता मेंशन करते हैं, है ना। तो आई होप सो ये वीडियो जो मैंने बनाया है आज आपको पसंद आई होगी। इसके आप जब कभी भी फॉर्मेट अगर बनाते हैं, लेटर फॉर्मल लेटर बनाते हैं, तो आप इसी फॉर्मेट में ही और ऐसे ही कंटेंट आप लिखेंगे। कम से कम जो बॉडी पार्ट्स जो है, लेटर का बॉडी पार्ट्स जो है, उसको कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ आप रखेंगे, तभी आपको क्या है 6 आउट ऑफ 6 नंबर मिलने के चांसेस आपको रहेंगे। ठीक है, गॉट इट। तो सबसे एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आपका सेंडर एड्रेस आएगा, फिर उसके बाद जो है एक लाइन आप छोड़ देंगे, उसके बाद डेट आएगा, डेट आने के बाद फिर से एक लाइन छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप रिसीवर एड्रेस आएगा, रिसीवर एड्रेस के बाद फिर से एक लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग से, है ना, रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम रहेगा वहां पे रिगार्डिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है सॉल्यूटेशन, सॉल्यूटेशन में आप रेस्पेक्टेड सर यूज नहीं करना है, आपको डियर सर यूज करनी है। उसके बाद आता है लेटर की बॉडी आती है ना, बॉडी पार्ट्स आती है। तो बॉडी पार्ट्स में आप यू हैव टू स्टार्ट विथ आई वुड लाइक टू ड्रॉ काइंड अटेंशन टुवर्ड्स, ये वाले लाइन, आई वुड लाइक टू ड्रॉ काइंड अटेंशन टुवर्ड्स, ये लाइन को आप रट्टा मार लीजिए, ये लाइंस, है ना। एक्चुअली बेसिकली जब कॉपी जब चेकिंग होती है तो कोई भी चीज, चाहे क्वेश्चन आंसर सेक्शन हो, चाहे वो राइटिंग सेक्शन हो, चाहे वो रीडिंग सेक्शन हो, सारी चीजों में कीवर्ड फाइंड आउट किया जाता है। जब कभी भी आप इफ यू आर गोइंग टू राइट अ लेटर, यू मेंशन द स्पेसिफिक कीवर्ड्स, कीवर्ड से ही आपको नंबर, हम क्या करते हैं कीवर्ड से ही आपको नंबर मिलते हैं। हम क्या करते हैं कि कोई चीज को हमने जैसे थोड़ा बहुत पता है, ठीक है, या बहुत अच्छे से भी पता है, तो उसको हम कीवर्ड नहीं यूज करते हैं, उस लैंग्वेज में हम यूज नहीं करते, उस लैंग्वेज का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे टू मार्कर क्वेश्चन है, 2 मार्कर में हमको लिखे हैं, हमने 8-10 लाइन लिखे हुए, लेकिन हमको 1 मार्क ही वहां मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम स्पेसिफिक आंसर हमने नहीं दिया है। तो बेसिकली, या फिर टू द पॉइंट अगर हम बात करें फॉर्मल लेटर की, तो हम कीवर्ड, आपको कीवर्ड पता होना चाहिए। कीवर्ड कहने का मतलब क्या है, जो बोलने में, जो लिखने में, जो पढ़ने में बहुत ही अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना, ये आपके कीवर्ड है। तो क्या है कीवर्ड, आप क्या क्या से स्टार्ट करेंगे, आई वुड लाइक टू ड्रॉ काइंड अटेंशन टुवर्ड्स, ये लाइन आपको याद करिए। इधर का जो लाइन जो है आप यहाँ से भी चुरा सकते हैं, बैन ऑन द यूज ऑफ द लाउड स्पीकर, है ना। जो कारण जो है आप यहाँ पे, यानी कि टुवर्ड्स के बाद आप क्या करेंगे, एक रीजन मेंशन करेंगे, है ना। कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है ना। वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है आपकी, आपको टॉपिक या फिर सब्जेक्ट आपको क्या दे रहा है। जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। आप ध्यान से इत्मीनान से पढ़ेंगे, एक बार नहीं 2 बार, आप 2 टाइम्स आप क्वेश्चन को रीड करें, आपको पता चल जाएगा कि सेंडर एड्रेस कौन है, रिसीवर एड्रेस कौन है, मैंने रिसीवर एड्रेस क्या है, ठीक है, और उसकी टॉपिक क्या है। गॉट इट। फिर उसके बाद जो है आपको इंट्रोडक्शन के साथ कुछ थोड़ा बहुत आपको जो प्रॉब्लम जो है जो क्या क्या फेस करा वो आपको यहाँ मेंशन करनी है, पैराग्राफ चेंज कर दिए, उसके पास आप कंक्लूजन और सॉल्यूशन के साथ आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जैसा मैंने लिखा हुआ है वैसे उसी फॉर्मेट में आप उसको पढ़ने का, अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सो आई होप सो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद अगर आई है तो प्लीज 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 एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, एक बार लाइक कर देंगे, और अपने जो कलीग है, अपने जो फ्रेंड है, अपने जो दोस्त यार है, उनको आप पक्का पूरे वादा के साथ मुझे आप प्रॉमिस करिए कि हाँ जरूर ये वीडियोस बहुत अच्छी है और इसको हम जरूर शेयर करेंगे, है ना। शेयर करने से होता यूं है कि बाकी जो बच्चे नहीं जान रहे हैं या कोई चीज को किसी को पता नहीं है, तो इसके माध्यम से वो दूसरे दे कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम यू गाइस, है ना, वो आपको थैंक यू बोलेंगे। गॉट इट। तो ये वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकॉन पर प्रेस करना कभी भी नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, गुड डे, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच।